नमस्कार साथियों। मध्य प्रदेश के अंदर आज ईओडब्ल्यू की एक बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है, जिसमें सहारा ग्रुप के 3 बड़े निदेशकों के ऊपर यानी डायरेक्टर्स के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें सुमंतो राय, ओपी श्रीवास्तव, जेबी राय, इनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। 72 करोड़ के ऊपर का गबन का आरोप है। सैकड़ों एकड़ जमीन की बिक्री हुई और उन पैसों को सहारा से भी खाते में जमा भी नहीं किया गया और इसमें काफ़ी गड़बड़ियां पाई गई हैं, पैसों को गबन किया गया है। तो पहले देखिए एक वीडियो क्लिप जिसमें मैंने पूरा विस्तृत बताया हुआ है कि ये गबन किस तरह से किया गया है, कैसे इसको ईओडब्ल्यू ने पकड़ा है, इस हेराफेरी को किस तरह से अंजाम दिया गया है। पहले देखिए एक ये छोटा सा वीडियो क्लिप। मध्य प्रदेश के अंदर ईओडब्ल्यू ने सहारा ग्रुप के 3 निवेशकों पर एफआईआर किया है। 310 एकड़ जमीन की बिक्री में लगभग 72.82 करोड़ का गबन का मामला सामने आया है। इसकी वजह से सहारा ग्रुप के 3 निदेशकों पर एफआईआर दर्ज किया गया है, जिसमें सबसे पहला नाम है सुमंतो राय का, जो कॉरपोरेट कंट्रोल मैनेजमेंट के पद पर थे और जबलपुर कटनी की भूमि बिक्री के निर्णयों में सीधे तौर पर शामिल पाए गए हैं, जिसके वजह से इनके ऊपर एफआईआर ईओडब्ल्यू ने दर्ज किया है। ओपी श्रीवास्तव डिप्टी मैनेजिंग वर्कर, सहारा के लैंड डिवीजन के प्रमुख होने के नाते सागर भूमि सौदे के निर्णय में ये शामिल पाए गए हैं, जिसकी वजह से ईओडब्ल्यू ने इनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज कर ली है। जेबी राय डीजीएम डीएमडब्ल्यू सहारा ग्रुप के भोपाल भूमि सौदे के वित्तीय लेन देन और निर्णयों में इनकी सक्रिय भूमिका पाई गई है, जिनके वजह से इनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज कर ली गई है। भोपाल के अंदर सहारा ग्रुप की मक्सी ग्राम के अंदर जमीन 125 करोड़ रुपए के मूल्यांकन के साथ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। यह भूमि 110 एकड़ क्षेत्रफल में फैली हुई थी। हालांकि इस भूमि को केवल 47.73 करोड़ रुपए में बिक्री कर दिया गया और इस राशि को सेबी सहारा खाते में जमा नहीं किया गया। बजाय इसके समूह ने इसे अपनी सोसाइटीज हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के खातों में ट्रांसफ़र कर दिया। वहीं सागर में यहाँ लगभग 99.76 एकड़ ज़मीन जो कि 14.79 करोड़ रुपए में बिक्री की गई। इस मामले में भी एक भी रुपया सेबी सहारा खाते में जमा नहीं किया गया। राशि को सहारा की सहायक कंपनियों और अन्य सोसाइटीज़ के खातों में स्थानांतरित कर दिया गया। इस दौरान एक सेल डीड में 1.61 करोड़ रुपए का चेक बाउंस भी हुआ था। बावजूद इसके इसको भुगतान जेन्युइन बता करके रजिस्ट्री करा दी गई, जबकि वास्तविक भुगतान लगभग 2 साल के बाद पाया गया है और इसमें न्यायालय के निर्देशों के बावजूद उसके खिलाफ जाकर लाखों रुपए की अवैध कटौतियां की गई। जबलपुर और कटनी में यहाँ भूमि की बिक्री से 9.06 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध कटौती की गई। यह राशि भूमि विकास व्यय, कस्टमर लायबिलिटी और अन्य शासकीय करों के नाम पर काटी गई, जबकि वहीं ग्वालियर में 1.22 करोड़ रुपए की अवैध कटौती की गई। कुल अवैध कटौती 3 जिलों से लगभग 10.29 करोड़ रुपए की राशि अवैध रूप से काटी गई। इसके अतिरिक्त 8.81 करोड़ रुपए को विविध व्यय के नाम पर और 9.06 करोड़ रुपए को कस्टमर लायबिलिटी, भूमि विकास, टीडीएस, जीएसटी और अन्य फर्जी मदों में खर्च दिखा दिया गया और इस पैसों को बचा लिया गया। सहारा समूह द्वारा किए गए इस वित्तीय अनियमितताओं न केवल न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करती है, बल्कि निवेशकों के पैसे का भी दुरुपयोग करती है। भोपाल के अंदर जो इनकी भूमि है 110.10 एकड़ में इनकी भूमि फैली हुई है और ये जमीन इन्होंने 47.73 करोड़ रुपीज में बिक्री कर दी और सेबी के पास 1 रुपये भी जमा नहीं किया गया और इस पैसे का क्या हुआ इसका भी कोई ब्यौरा नहीं है। ये स्पष्ट है कि ये पैसा ऊपर के लेवल के जो मैनेजमेंट टीम के सदस्य हैं, जैसा मैं अपने पहले के कई वीडियो में लगातार कहते आ रहा हूं, वही सब चीज़ें लगातार उजागर होती जा रही हैं। कई प्रदेशों में इनके आर्थिक अपराध का भंडाफोड़ लगातार होते जा रहा है। तो फिर सागर में 99.76 एकड़ जमीन का
14.79 करोड़ रुपए में बिक्री किया गया और ये भी राशि बिल्कुल लापता है। ये भी सहारा सेबी में जमा नहीं किया गया। वहीं कटनी में 99.43 एकड़ जमीन की कीमत 22 करोड़ रुपए ली गई, जिसमें से कि सहारा सेबी में 14.85 करोड़ रुपए जमा किया गया और शेष 7.15 करोड़ रुपए का कोई भी हिसाब किताब नहीं दिया गया है। ये पैसा मैनेजमेंट टीम के पास चला गया। जबलपुर में 99.44 एकड़ ज़मीन पाई गई है, जिसकी कीमत 20.60 करोड़ रुपए आकी गई है, जिसकी बिक्री 20.60 करोड़ रुपए में की गई। सेबी खाते में 17.07 करोड़ रुपए जमा किए गए, लेकिन फिर इसमें भी 3.53 करोड़ रुपए गबन कर लिए गए। इसका कोई ब्यौरा नहीं है। ग्वालियर के अंदर 99.76 एकड़ ज़मीन, जिसको 18.60 करोड़ रुपए में बिक्री किया गया, इसका सेबी के अंदर कोई भी ब्यौरा नहीं पाया गया कि इसका पैसा कुछ आंशिक जमा किया गया है, लेकिन इसमें 1.22 करोड़ रुपए का गबन पाया गया है। तो इसकी जांच अभी ग्वालियर के ज़मीन की बिक्री की बाकी है। ये स्पष्ट अभी नहीं हुआ है कि सेबी में इन्होंने कितना जमा किया है, लेकिन 1.22 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की रिपोर्ट इसमें दर्ज है। कुल मिलाकर के जो इन्होंने बिक्री करने के बाद अवैध रूप से 72.82 करोड़ रुपए का दुरुपयोग किया है, इस जांच में सामने अब तक आ चुका है। तो मुझे ऐसा लगता है कि EOW की ये FIR के बाद इसमें बहुत ही जल्द ED की एंट्री होने वाली है और ED भी इसमें और बड़ी कार्रवाई कर सकती है। सबसे बड़ी बात कि जो ये फर्जीवाड़ा हुआ है, जो ज़मीनें अनलीगल तरीके से बिक्री की गई हैं, इसमें संजय पाठक की 3 जगह ज़मीनें खरीदने की बात सामने आ रही हैं। 3 शहर के अंदर उनके द्वारा कम मूल्य पर ज़मीन ली गई हैं और बहुत ही तेज़ी से हो रहे इस कार्रवाई में सारी चीज़ें स्पष्ट होंगी और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि भुगतान पहला मकसद होना चाहिए। जो चीज़ें प्रॉपर्टियां के साथ साथ जो बैंक के अंदर या कोई कैश अगर कस्टडी में लिए जाते हैं, मेरा यही अनुरोध है कोर्ट के माध्यम से ऐसी एजेंसियों से कि उसे त्वरित रूप से भुगतान करते रहें और करना भी चाहिए, क्योंकि वर्षों बीत गए निवेशकों को इंतज़ार करते करते। कार्रवाई होने में बहुत देर हुई है, लेकिन पैसा मिलने में अब देर नहीं होना चाहिए। आपने इस वीडियो में देखा कि किस तरह से इन्होंने राजस्व को नुकसान पहुंचाते हुए, सरकार को चूना लगाते हुए, इन्होंने सिस्टम की कमजोरियों का भरपूर फायदा उठाते हुए और सिस्टम के अंदर कहीं न कहीं बैठे अपने लोगों की मदद के द्वारा ये गबन किया है। धीरे धीरे इनके ऊपर कलकत्ता के अंदर ED के द्वारा, CID के द्वारा और वहाँ के पुलिस के द्वारा झारखंड में FIR की गई और नगर निगम के द्वारा और वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा लखनऊ में उत्तर प्रदेश के अंदर इनके ऊपर लगातार कार्रवाई हो रही है। इनके कार्यालय को, कमांड कार्यालय के कई जगह कई रूम इनके सील किए गए, इनकी संपत्तियां लगातार जब्त की जा रही हैं। लेकिन मेरा यही कहना है, एक प्रकार से अनुरोध है इस पूरे सिस्टम से कि सेबी सहारा जैसा हालत इन सारे केस का कहीं ना हो जाए, वर्षों वर्षों ये चलते न रह जाए और सहारा धीरे धीरे अपने जमीन को कौड़ियों के दाम में बिक्री करके सारा जमीन भी सेल कर जाए और सारा पैसा भी खत्म हो जाए, सेबी में पैसा जमा भी ना हो और निवेशकों को मिले भी ना, कहीं ऐसा न हो जाए। क्योंकि 14-15 वर्षों से कन्वर्जन के शिकार हुए हैं निवेशक, तो फिर से कहीं वो न ठगे जाए, इसका ये पूरा सिस्टम, ये एजेंसियां और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हों, ये सारे लोग ध्यान रखें कि फिर से निवेशकों को 15 से 20 साल फिर से न झेलना पड़ जाए। इसलिए जो भी पैसा प्रॉपर्टियां आ रही हैं या प्रॉपर्टियों को एजेंसियां सेल करें, उसके बाद जो पैसा इकट्ठा हो रहा है, ये सारे निवेशकों को उनके राज्य के मुताबिक जो योजनाएं, जो पॉलिसियां, जो कंपनियां सहारा वहां बना करके चला रही थी, ऐसे निवेशकों को बुला करके उनसे जो भी पासबुक हो, बॉन्ड हो, रसीद हो, सारे पेपर का मिलान करके उनका पैसा
देना भी शुरू करना चाहिए, न कि इसको वर्षों तक फिर से खींचा जाए। तो आशा करते हैं कि एजेंसियां और न्यायपालिकाएं, सरकार इस बार सजग होंगी और इन पैसों का भुगतान निवेशकों को क्रमशः मिलता जाएगा, यही आशा करते हैं। चलिए मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।